हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक के बारे में। तो यूज इफेक्ट हुक समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है लाइफ साइकिल मेथड्स देखते हैं जो कि हमको क्लास कंपोनेंट में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर शो करती है लाइफ साइकिल मेथड। तो लाइफ साइकिल मेथड क्यों यूज होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 फेज होते हैं। एक माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब क्या है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन लोड होंगी तब ये 3 फंक्शन जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। कंपोनेंट विल माउंट, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड माउंट। अगर आपको क्लास कंपोनेंट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्लास कंपोनेंट में कैसे यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड का यूज किया जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, CRUD ऑपरेशन करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, सर्वर से रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, तो वहां पे हमारी स्टेट जो है वो चेंज होती है। एक तो इनिशियल टाइम पे चेंज होंगी, यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तब कुछ चीजें हमको फैच होके मिलेंगी। और उसके बाद में हो सकता है हम कुछ रिक्वेस्ट भेजें या फिर अपडेशन का वर्क करें, तब जो है और रिक्वेस्ट हमारी जो है सर्वर पर सेंड होंगी और फिर से हमको जो है वहां से रिस्पॉन्स जो है गेट होगा, तो फिर हमारी जो है स्टेट अपडेट होंगी। तो ये सारी चीजें जो है लाइफ साइकिल मेथड की मदद से यहाँ पर होती थी पहले क्लास कंपोनेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके फेजेस हैं, यहाँ पर हमको कितने सारे जो है अलग से फंक्शन जो है यहाँ पे बताना पड़ते थे। तो सबसे बेसिक जो है यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट विल माउंट, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट। तो इनिशियल टाइम पे अगर कुछ भी चेंजेस हो, यानी कि मान लीजिए हम प्रोडक्ट्स का डेटा जो है हमारे होम कंपोनेंट पे शो करा रहे हैं जो कि सर्वर से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर जो है एपीआई कॉल कर देंगे। तो सारा डेटा इनिशियल टाइम पे जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम में रन होगी तभी जो है सारा का सारा डेटा हमारे पास शो होगा। इसी तरीके से हमारे को करंट ऑपरेशन करना है तो हम यहाँ पर जो है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, ये सारे हुक्स का जो है इस्तेमाल करते थे। हुक्स तो नहीं, यहाँ पर ये फंक्शंस है, इसका हम यूज करते थे। और अनमाउंटिंग फेज भी होता था, यानी कि कुछ हमको रिमूव करना है तो हम यहाँ से कंपोनेंट विल अनमाउंट का यूज करते थे। तो अब यूज इफेक्ट में क्या है, देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पे सेम चीज अब हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या कर रहे थे हम, इतने सारे अलग फंक्शन जो है कॉल कर रहे थे हमारे कंपोनेंट में, क्लास कंपोनेंट में। लेकिन अब हुक्स में क्या है, यहाँ पर ये जो साइड इफेक्ट है, तो इसको इन शॉर्ट जो है साइड इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए सिंपल अब हमको क्या करना है, एक यूज इफेक्ट का फंक्शन लिखना है और ये यूज इफेक्ट फंक्शन सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब इसके अंदर साइड इफेक्ट भी आ जाएगा। इनिशियल, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, माउंटिंग फेज है, अपडेटिंग फेज है, अनमाउंटिंग फेज है। तो ये सारा का सारा जो काम है ना, अब ये सिंगल हुक कर लेता है। यानी कि यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सेम ये जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है ना, क्योंकि हुक्स के अंदर जो है लाइफ साइकिल मेथड नहीं है, तो इसका अल्टरनेट इसमें क्या है, यूज इफेक्ट हुक। ये सारी फंक्शनैलिटी हमको यूज इफेक्ट की मदद से मिल जाती है। चलिए इसका एक हम यहाँ पर डेमो देख लेते हैं। हम चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और ये हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक क्रिएट करेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको जो है रिएक्ट में से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यूज इफेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्टेट है हमारी उसके बाद में। और हाँ, हुक्स को हमेशा आप जो है रिटर्न के ऊपर लिखें, यानी कि इसको टॉप लेवल पे आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट, और ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर जो है मल्टीपल फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करना है तो आप कितने भी फंक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज इफेक्ट कॉल, इतना लिख के मैंने इसको सेव कर लिया। तो इसका सिर्फ हमको अभी प्रोसेस देखना है कि ये कैसे काम करता है। चलते हैं वापस, और ये रहा हमारी एप्लीकेशन। मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज इफेक्ट हुक जो है कॉल हो गया। तो ये इनिशियल टाइम पे यहाँ पर कॉल हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिले भी सेट कर सकते हैं। डिले का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर से, या फिर हम टाइम या फिर डेट से जो है यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिले भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक हम जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेट इंटरवल फंक्शन तो आप सभी को पता होगा, तो उसका इस्तेमाल करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट इंटरवल। तो इस फंक्शन के अंदर हम जो है मल्टीपल फंक्शन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी सेट इंटरवल का देख रहे हैं हम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन ले लेंगे और इसका टाइम जो है हम 1 सेकेंड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे को कुछ भी इसमें एपीआई कॉल नहीं करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट इंटरवल फ्रॉम यूज इफेक्ट, और चलते हैं ब्राउजर पर। और मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को।
और यहाँ पर देखिए हर 1 सेकंड पे जो है यहाँ पर ये इफ़ेक्ट जो है कॉल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कंसोल डॉट स्टेटमेंट लिखा है ना, तो यहाँ पर ये हर 1 सेकंड पे जो है यहाँ पर कॉल होगा। देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप टाइमर के लिए कर सकते हैं, काउंटर के लिए कर सकते हैं। तो ये बेसिक एग्ज़ाम्पल है, आपको सिर्फ़ इसका वर्किंग समझना है कि ये कैसे काम करता है। तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम एपीआई को इसमें हैंडल कर सकते हैं और इसको कमेंट कर देंगे वरना ये डेडलॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट में सेट इंटरवल था इसको हम रिमूव कर देंगे या फिर कमेंट कर देता हूँ मैं। इन केस अगर आप सोर्स कोड देखेंगे तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। और वापस चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी हमारे पास नहीं है। एक स्टेट का इंक्रीमेंट है जो कि लेज़िली हमने इनिशियलाइज़ किया था ना, तो उसमें भी कंसोल डॉट लॉग था, इसको भी कमेंट कर देता हूँ मैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एपीआई कॉल करेंगे। अब इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं या फिर आउटसाइड आप लिख सकते हैं और जो है फिर इसके अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही जो है एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच यूजर्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको एरो फंक्शन बना देना है। तो ये रहा एरो फंक्शन और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो ऑलवेज ट्राई कैच ब्लॉक का आप यूज़ करें ताकि अच्छे से जो है हम एरर को यहाँ पर हैंडल कर पाए। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं, जो भी एरर रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप एसिंक करें और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे हमारे पास रहेगा रिस्पॉन्स और यहाँ पे हमको अवेट करना है और फेच मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर हमको यूआरएल देना है कि कहाँ से हम जो है डेटा फेच कराने वाले। तो यूआरएल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फेक यहाँ पर एपीआईज मिल जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यूजर 10 है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ से सिंपली हमको कॉपी कर लेना है और चलते हैं वापस और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर यूआरएल सही हो तभी ये चीज़ काम करेंगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे जेसन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेसन, तो वेरिएबल बनाया मैंने जेसन के नाम से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन अवेट करेंगे। अवेट किस चीज़ का करना है, जो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है ना उसको जेसन में कन्वर्ट होने का हम यहाँ पे अवेट कर रहे हैं। अब ये कन्वर्ट हो चुका है तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग जेसन, क्योंकि हम इसको प्रिंट नहीं कराना चाहते कहीं भी, सिर्फ हमको यहाँ पर टेस्ट करना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन बन चुका है। इसमें क्या होगा, जो एपीआई के अंदर यूजर है ये सारा डेटा जो है हम फेच कराने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग पे, यानी ब्राउजर के कंसोल पे। तो यहाँ पर हम जो है शो कराएंगे। अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच यूजर और इसको हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एप्लीकेशन पे आए और इसको रिफ्रेश कर लें, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर वो नो मैटर सर्वर के लिए हो या फिर आप खुद के लिए जो है अपना यूनिक फीचर यहाँ पर बनाएं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस यूज इफेक्ट के अंदर जो है लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को जो है आउटसाइड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट के अंदर जो है सिंपल एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। पूरा लिखे नहीं हमने, यहाँ पर नीचे अलग से क्रिएट किया है और सिर्फ यहाँ पर हमने कॉल किया है। तो इतना लिख के आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद वापस चलते हैं और एप्लीकेशन को मैं जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो सेम रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब इसके साथ में क्या है कि आप यहाँ पर जो है डिपेंडेंसीज को भी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि देखिए अभी फिलहाल तो सिंपल हमारे पास डेटा आ रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि हमको ट्रैक करना है। अब मान लीजिए इस यूजर के अंदर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस हो, तो उसको हमको ट्रैक करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंसीज का एरे यहाँ पर बना देते हैं। तो कॉमा लगा के आप क्या करें, यूज इफेक्ट में जो है ऐसा एरे बना दे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि मोस्टली रिडक्स यूज़ करेंगे या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करेंगे, तो वहाँ से जो है अगर कोई डेटा चेंज होता है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फैच यूज़र में तो कांस्टेंट डेटा, यानी कि ये जो हमको डेटा मिल रहा है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, तो इसमें हमको डिपेंडेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लीजिए आप रिडक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप जो है CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने यहाँ से एक अपडेट किया और फिर से जो है हमको री-रेंडर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी हो, XYZ मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को जो है कीप ट्रैक करेगा। जैसे कि मान लीजिए फेच को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये ऐड होगा। अभी फिलहाल वार्निंग शो करेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है।
तो हम इसको वापस से रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में तो आ रहा होगा कि कैसे हम जो है साइड इफेक्ट को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो एग्जांपल है आप रियल एप्लीकेशन में देखिए, क्योंकि डमी सा एग्जांपल देखेंगे तो इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी CRUD का प्रोजेक्ट देखिए जिसमें यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो आप जो है इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप यूज इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। हालांकि मुझे और इसमें बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम का इशू है, तो हम इसको यहीं पर वाइंड अप कर लेंगे। और जो है हम हमारे मर्न प्रोजेक्ट में तो मोस्टली यही यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आप रियल में प्रोजेक्ट में देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ इफेक्ट काम करता है बिहाइंड द सीन, और कैसे जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल के बदले सारे जो मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हैं इस सिंपल यूज़ इफेक्ट के अंदर। काफ़ी यूज़फुल है, और कोई अदर ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हमको सिर्फ यूज़ इफेक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।